राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपकी सिंह लगन की है कुंडली और उसमें सूर्यदेव बैठे हैं प्रथम भाव में यानी लग्न में ही, ठीक है, तो कैसा प्रभाव डालेंगे जातक के जीवन पे। मैंने मेष से लेके कर्क तक, जितने भी मेष से कर्क तक लग्न वाले हैं उनको मैंने हर ग्रह का प्रथम से द्वादश तक प्रत्येक ग्रहों के बारे में जानकारी दी है। आप में से अगर नियमित देखते हैं तो आप अपने पूरे परिवार की कुंडली स्वयं से देख सकते हैं, क्योंकि आपके परिवार में कोई ना कोई लग्न का प्रत्येक व्यक्ति होगा, कहीं ना कहीं उसके सारे ग्रह होंगे। तो आप अगर नियमित देखते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो, और उनमें आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। आप स्वयं से हर प्रत्येक अपने सदस्य जो भी परिवार में उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने सिंह लग्न से स्टार्ट किया है और सूर्य को हम द्वादश भाव तक बताएंगे। प्रत्येक भाव में अगर सूर्य हैं आपके, सिंह लगन की कुंडली है, तो कैसा प्रभाव पड़ेगा। आज हम बता रहे हैं आपको प्रथम से षष्ठ भाव तक, नेक्स्ट वीडियो में षष्ठ से द्वादश भाव तक, ऐसे हम डेली बता रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आज जैसे सिंह लग्न की है कुंडली, यानी 5 नंबर अगर आपके लगन में है जहाँ से कुंडली स्टार्ट होती है, तो आपका सिंह लगन हुआ। उसके स्वामी हुए सूर्य, ठीक है, और सूर्य ही उसी में बैठ गए, यानी आपके व्यक्तित्व, ये आप स्वयं हैं, ठीक है, यहाँ पे ही सूर्य बैठ गए, तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन हो गई। तो क्या है, कुंडली में ग्रहों का राजा मानते हैं सूर्य को, और काल पुरुष के हिसाब से 1 नंबर से स्टार्ट होती है कुंडली, 1, 2 और 1 नंबर में सूर्य उच्च के होते हैं। तो यहाँ पे सूर्य का बैठना बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जिस भी जातक की कुंडली 5 नंबर की होगी और वहाँ पे ही सूर्य होंगे स्वयं के घर में, तो कैसा प्रभाव डालेंगे। अब सूर्य का नेचर क्या है, राशि प्रवृत्ति वाला, राजा की उपाधि दी गई इसको, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या होगा कि एक राजा की भांति उसका नेचर या व्यक्तित्व से वो जुड़ गया, ठीक है। तो क्या होता है कि वो एक तो स्पष्टवादी होगा, नियम का पक्का होगा, नेतृत्व क्षमता उसमें बहुत अच्छी होगी, और क्या उसके चेहरे पे तेज होगा, हर कार्य को वो सुचारू रूप से धैर्य से करेगा, और कार्य कम करेगा लेकिन लोगों से कार्य करवाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, यानी नेतृत्व, लीडरशिप क्वालिटी उसमें बहुत अच्छी होती। तो राजसी वाले गुण होते हैं उसमें। थोड़ा सा आलस होता है, जैसे कि आप जानते हो शेर शिकार पे तभी निकलता है, तो थोड़ा सा आलस की प्रवृत्ति होती है, और थोड़ा सा इनमें घमंड बहुत जल्दी आ जाता, अहंकार, मैं वाली स्थिति बहुत है। ये किसी के अंडर में रह के कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि ये मतलब वही है, राजा का क्या होता है, निर्देश देना, काम लेना, और ये प्रवृत्ति इनमें बहुत अच्छी होती है। ये मैनेज बहुत अच्छे से कर लेते हैं हर चीज़ को, क्योंकि नियम के और समय के पक्के होते हैं, और मन के बहुत अच्छे होते हैं। थोड़ा सा ऊपर से सख्त दिखाई देते हैं, लेकिन मन इनका बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी खूबियाँ आपके व्यक्तित्व से जुड़ गई। अब थोड़ा सा क्या है कि ये कूर ग्रह है, ठीक है, तो आप स्पष्ट बोल देंगे तो थोड़े से रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाती है, वो वाली प्रवृत्ति आप में होगी। थोड़ा मैं वाला होगा कि हाँ, जहाँ पे हम जाएं प्रशंसा के भूखे होते हैं थोड़ा, कि जहाँ पे हम जाएं लोग हमें नोट करें, नोटिस करें, हमारी प्रशंसा करें, ये थोड़ा सा इनमें गुण होता है। तो क्या है कि ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि भाई हर इंसान चाहता है प्रशंसा हो। इनमें खूबियाँ भी बहुत होती हैं, धनी होते हैं, मेहनत भी करते हैं समय पे, और समय के पाबंद, और सब अच्छी चीज़ें हैं इनमें। राजसी गुण ज़रूर होते हैं इनमें थोड़ा सा। और क्या है कि ये जो है काम लोगों से बहुत अच्छे से निकलवा लेते हैं। थोड़ी सी वाणी इनकी वैसी होती है, कूर ग्रह है, सेहत की प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी अगर किसी बुरे ग्रह ने दृष्टि या कुछ, बाकी सारी चीज़ें अच्छी। यहाँ पे सूर्य का बैठना बहुत ही उत्तम पोजीशन है।
पर इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि क्या है, ये शनि का नंबर है 11 और सूर्य शनि में शत्रुता है, आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे ये थोड़ी प्रॉब्लम करेंगे। ये कैसा ग्रह है, थोड़ा धैर्य वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, ये उजाला, ये अंधकार है ना, ये क्रूर ग्रह है, ये भी वो, तो थोड़ा सा यहाँ पे डाल के आपको प्रॉब्लम करेंगे। विवाह में देरी करवाएंगे, विवाह हो गया तो तालमेल में दिक्कत होगी, वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं होंगी, क्योंकि ये मैं वाला है। ये सोचेगा जो हम कहें वो सही, वो दूसरा करे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी थोड़ा सा इस चीज़ों में। तो आप अगर व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप थोड़ा सोच समझ के करें, थोड़े उसमें भी समस्याएं आ सकती हैं, संभावना है। बाकी तो और भी पोजीशन देखनी पड़ती है ग्रहों की, किसकी दृष्टि है, किसकी युति है, तो फल चेंज हो जाता है। तो अब मान लीजिए सूर्य आपके 2nd भाव में आ गए, तो ये क्या है आपका, यहाँ से देखते हैं आपकी वाणी, कुटुंब, प्रारंभिक संस्कार, खान पान और धन कितना आप संचित करने की क्षमता है, आप में कितना धन संचित कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि लग्नेश का यहाँ पे बैठना भी बहुत ही उत्तम पोजीशन है। ये 6 नंबर कन्या राशि बुध का है, बुध इनके परम मित्र हैं, ठीक है। और यहाँ पे लग्नेशी उसमें बैठ गए, तो ये व्यक्ति अपने परिवार के बारे में बहुत अच्छा सोचेगा, परिवार को भी बहुत कुछ करेगा अपनी तरफ से। थोड़ी सी वाणी जरूर कट होगी, लेकिन स्पष्ट और अच्छा होगा मन का। तो तालमेल में थोड़ी सी ये अपनी, वही बात है ना कि कोशिश करेगा कि कुटुंब वाले मेरी माने, मेरे हिसाब से चलें, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। धन संचय बहुत अच्छा होगा मित्र के घर में, और लग्नेश स्वयं उसमें बैठ गए, तो पूरा आप परिवार का ध्यान भी रखेंगे। वाणी आपकी थोड़ी सी कटु हो सकती है, बाकी चीज़ें सारी अच्छी हैं। यहाँ पे बैठ के प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी, लग्नेश का यहाँ बैठना, धन के बारे में बहुत सोचेंगे, कुटुंब के बारे में सोचेंगे, धन अच्छी संचित कर पाएंगे आप। फिर 7वीं दृष्टि यहाँ पे डालेंगे, हालांकि ये त्रिक भाव है, लेकिन 12 नंबर है, इनके मित्र का है, गुरु का नंबर है, यहाँ पे भी पोजीशन बहुत अच्छी होगी। आप किसी रिसर्च में हैं, बहुत अच्छा गुण ज्ञान के उसमें है, ज्योतिष में है ना, इन चीज़ों से आप अगर जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत अच्छा है। पैतृक संपत्ति अच्छी होगी, ससुराल से संबंध अच्छे होंगे। तो ये जिन जिन चीज़ों का है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा, क्योंकि ये मित्र का घर है। थोड़ी सी ये त्रिक भाव है, समस्याएं शुरुआती है उसमें आ सकती हैं, या किसी गलत ग्रह की दृष्टि, या फिर युति, या फिर फल में फ़र्क आ सकता है। बाकी चीज़ें यहाँ पे भी सही होंगी। यहाँ पे भी सूर्य की पोजीशन बहुत ही अच्छी है। फिर मान लीजिए सूर्य यहाँ पे बैठ गए, तो यहाँ पे भी कुर ग्रह का बैठना बहुत ही अच्छा होता है। लग्नेश आपके पराक्रम भाव में बैठ गए, लेकिन क्या है, ये भाव भी साहस और पराक्रम का है, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन क्या है, 7 नंबर जो है इनकी नीच की राशि यहाँ हो जाती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। आपको मेहनत बहुत करवाएंगे तब फल देंगे। मेहनत के भाव में बैठ गए आप स्वयं, तो आप मेहनत करते हैं तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, आपका कैरियर अच्छा होगा, मेहनत बहुत करवाएंगे। कुर ग्रह यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं बैठना, लेकिन वही ये 7 नंबर है तो नीच का है, तो मेहनत अधिक, सफलता थोड़ी कम या देर से, ये प्रभाव डाल सकते हैं। फिर 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे, यहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे। 1 नंबर इनके मित्र का है, मंगल का है, मंगल आपके सुखेश भी हैं। पिता से संबंध बहुत अच्छे, पिता से लाभ, पिता से मिलकर कुछ कार्य कर सकते हैं आप। धर्म कर्म में रुचि होगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, शिक्षा आपकी अच्छी होगी, और आप घर के बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे, घर के बारे में बहुत कुछ करेंगे आप। अच्छी आपकी पोजीशन होगी, आपके पिता की भी स्टेटस अच्छा होगा, आपके संबंध अच्छे होंगे। अगर ये पोजीशन है, अब कहीं से त्रुटि आ गई, या मतलब दृष्टि पड़ गई किसी कुर ग्रह की, पाप कर्तरी या युति या अस्त हो गए मंगल, तो अलग बात है। वरना अगर मंगल की भी पोजीशन अच्छी है, केंद्र और त्रिकोण में है, सूर्य यहाँ दृष्टि डाल के सब अच्छा करेंगे। आपकी शिक्षा ऊंची शिक्षा होगी, लंबी यात्राएं होंगी, यात्राओं से भी लाभ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे आपके।
फिर मान लीजिए सूर्यदेव आपके बैठ गए 4th हाउस में, सुख भाव में, ठीक है। ये मंगल का अंक है, वृश्चिक राशि मंगल, मंगल इनके मित्र हैं। तो यहाँ पे आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पे समस्या क्या होगी, सूर्य एक कूर ग्रह है, लग्नेश का 4th हाउस में बैठना सुख संपत्ति की जितनी चीज़ें होंगी, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, ये सारा सब देंगे। बस थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, तालमेल में दिक्कत, वही चीज़ है। सूर्य अपनी चलाने की कोशिश करेगा, थोड़ा क्रूर ग्रह है। ये कालपुरुष के हिसाब से चंद्रमा का घर है, जो भावुक संवेदनशील ग्रह का घर दिया गया है माँ से, इसीलिए उसको जोड़ा गया। तो माँ से मतभेद, माँ से दूरी, माँ से जो है स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, और थोड़ा घर का वातावरण कलहपूर्ण रह सकता है, संभावना बनती है, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है। बस बाकी ये मित्र का आर्थिक दृष्टि से अच्छा होगा, आपको सारी सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी, नौकर चाकर, घर, वाहन, गाड़ी, सबका ये है। मानसिक सुख में थोड़ा उथल पुथल रहेगी, क्योंकि माहौल नहीं अच्छा होगा घर का, तो थोड़ा सा वो दिक्कत हो सकती है। 7वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे तो ये कैरियर आपका बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे इनको दिग्बल प्राप्त है, लेकिन वही चीज़ है, थोड़ा सा ये शुक्र का घर है, और शुक्र सूर्य में उतना अच्छा संबंध नहीं है, तो थोड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं है, कैरियर आपका अच्छा होगा। फिर मान लीजिए सूर्य बैठ गए आपके 5म भाव में, काल पुरुष के हिसाब से इनका ही नंबर है, 5 नंबर ही यहाँ आता है ये, और बैठ गए हैं आपके 5म भाव में, यानी शिक्षा, संतान, क्रिएटिविटी, प्रेम, पिछले पुण्य, सब यहाँ से देखते हैं। 9 नंबर मित्र का है, गुरु का है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे सूर्य का बैठना एक अच्छी पोजीशन, लग्नेश का त्रिकोण में बैठना, ये त्रिकोण और लग्न दोनों में आता है, ये त्रिकोण, तो यहाँ समझ लीजिए यहाँ पे बैठना लग्नेश का 5म भाव में बहुत अच्छा। आपकी बहुत अच्छी संतान होगी, शिक्षित होगी, संस्कारी होगी, आपके अनुसार चलेगी, आपका बहुत अच्छा उनसे तालमेल होगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा वो, आपको भी उससे सपोर्ट सहयोग मिलेगा, आप भी उसके लिए बहुत कुछ सोचेंगे, क्योंकि आप स्वयं यहाँ पे बैठ गए, आपकी आत्मा उससे जुड़ गई। तो क्या है, लग्नेश के यहाँ बैठना बहुत अच्छी पोजीशन हो गई आपकी। तो यहाँ पे आपकी भी शिक्षा अच्छी, आपके संतान की अच्छी, संतान से तालमेल अच्छा, संतान से लाभ, आपको उससे लाभ, क्रिएटिविटी में आप किसी उसमें हैं चीज़ में, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो ये एक समझ लीजिए आपको आशीर्वाद पिछले पुण्य का मिल गया, यहाँ पे भी बहुत अच्छी पोजीशन। फिर यहाँ से यहाँ दृष्टि डालेंगे लाभ भाव में, यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन, 3 नंबर इनके मित्र का ही है, वहाँ पे दृष्टि डाल के बड़े भाई से लाभ, बड़े भाई से तालमेल अच्छा, आप भी सहयोग करेंगे, उनसे भी सहयोग मिल सकता है आपको, आपकी संतान अच्छी होगी।